तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे, अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे, अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। साथियों नमस्कार, ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। मैं रानी राय आप सभी का जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि इस सारी परेशानियों को काफी लोग आज भी सफर कर रहे हैं और काफी लोग करते हुए आ रहे हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है एक्ने पिंपल को लेके। जो पिंपल की अगर मैं बात करूं तो जो टीन एज होता है, हमारा किशोरावस्था होता है, उस समय से स्टार्ट होता है। लेकिन कई लोग आज भी उस चीज को फेस कर रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, गलत लाइफ स्टाइल, गलत ईटिंग हैबिट, ये सारे कारण है। और दुनिया भर की बात करूं तो 80% लोग टीन एज में इस परेशानी को फेस करते हैं। कई लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कई लोगों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा पहले जानते हैं मुहासे आखिर होते क्या है, जिसे हम एक्ने भी बोलते हैं, पिंपल भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं 15 से 30 साल की बात करूं तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत अधिक
होने लग जाता है, जिससे हमारे बॉडी में जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, ऑयल का प्रोटेक्शन बहुत अधिक करने लग जाते हैं, जिससे हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं वो बंद होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां जितने भी आसपास डेड सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पर जो ऑयल है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो व्हाइट हेड्स है और ब्लैक हेड्स है फूल के ओपन हो जाते हैं। तब क्या होता है, हमारी स्किन में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया भी रहते हैं, तो क्या उसे इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर पस्ट्यूल होने लग जाता है। पस्ट्यूल मतलब एक फोड़ी होने लग जाता है, जिसमें रेडनेस आ जाता है, मवाद भर जाता है, एक सूजन आ जाता है, जिसे ही हम पिंपल व एक्ने कहते हैं। तो ये हो गया पिंपल। लेकिन इसे मैं थोड़ा सा और डिटेल या डीपली मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि पिंपल होता है क्या है। जैसे जैसे कि मैं आपको ये कह सकती हूँ, जैसे ये हमारा पूरा फेस है, यहाँ आपका फोरहेड हो गया, चिन हो गया, हमारे बाजू हो गए, पीठ हो गए, गला का एरिया हो गया, चेस्ट हो गया, तो इन सब जगह एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है सेबेस्टियन ग्लैंड। तो सेबेस्टियन ग्लैंड का काम क्या होता है, ये एक प्रकार का पदार्थ बनाती है हमारे बॉडी में, जिसे हम सीबम कहते हैं। सीबम का काम क्या होता है, ये एक ऑयल को प्रोड्यूस करता है, जो आपके पूरे बॉडी के जितने भी हेयर है और स्किन लेयर है उसे मॉइस्चराइजिंग करता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स अनबैलेंस बहुत अधिक हो जाता है, तो ये ऑयल का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ये आपकी स्किन में जितने भी मतलब ये छिद्र होते हैं उसे क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी डेड सेल्स है वहीं आके इकट्ठा होते हैं, वहीं आपकी स्किन में जितने भी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उसे इन्फेक्ट करती है, जिसके वजह से वहां जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं वो ओपन होके फूल जाते हैं, जिससे वहां पर मवाद आने लग जाता है, सूजन आने लग जाता है, जिसे ही हम पिंपल व एक्ने कहते हैं। अब मैं यहाँ बताऊंगी ब्लैक हेड्स क्या होता है, व्हाइट हेड्स क्या होता है। हमारे स्किन में बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे पर महसूस करेंगे, उसे ही हम व्हाइट हेड्स कहते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं और स्किन जब एयर के साथ कांटेक्ट करती है तो ये ऑक्साइड हो जाते हैं, जिसके वजह से ये ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये आगे चल के पस्ट्यूल बन जाता है, मतलब वो एक फोड़ी बन जाता है जहां मवाद आ जाता है, वहां पर मतलब सूजन आ जाता है, रेडनेस आ जाता है, जिसे ही हम एक्ने व पिंपल कहते हैं। तो ये जो एक्ने व पिंपल है, दो तरह का पिंपल कॉज करता है हमारे शरीर में। एक चीज यहाँ मैं बताना चाहूंगी, बहुत लोगों का आदत है, कभी कभी हम भी ये चीज करते हैं कि उसे हम नाखून से दबाने लग जाते हैं, उससे दबाते रहते हैं या नखोड़ते रहते हैं। ये चीज आप कभी ना करिए, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टाइम का मतलब एक दाग छोड़ के चले जाता है। जब भी आप इसे दबाते हैं तो दो तरह का आपके बॉडी में पिंपल बनने लग जाता है, एक नोडुड्यूल पिंपल, नोडुड्यूल स्टिक एक्ने, और एक पस्ट्यूल एक्ने। तो नोडुड्यूल स्टिक कब होता है, जब आप फोड़ी को बहुत अधिक दबाते हैं तो क्या होता है, ये आपकी स्किन के अंदर डीपली चले जाता है, मतलब बहुत अंदर तक चल जाता है, आपकी स्किन के जड़ को टच कर जाता है, जिससे आप कई इस लोगों के फेस पे देखे होंगे गड्ढे गड्ढे से आ जाते हैं, जिसे हम इस स्कार्क एक्ने कहते हैं। मतलब स्किन में गड्ढा गड्ढा सा लगता है, अगर उसको टच करोगे तो आपको एक खुरदुरा सा फील होता है, उबड़ खाबड़ सा फील होता है, ये नोडुड्यूल एक्ने होता है। वहां पस्ट्यूल एक्ने में क्या होता है, आपकी स्किन में बहुत सारे दाग धब्बे स्पॉट आ जाते हैं, जैसे कई लोगों में ग्रे कलर का दिखता है, कई लोगों में ब्लैक कलर का दिखता है। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक सफर करते हैं और लोग इसी का ही कंटिन्यू इलाज कराते रहते हैं। तो आप सभी को मैं बता रही हूँ, और सभी जितने भी हमारे भाई बहन आज इस सेशन को देख रहे हो, वो सभी लोगों को यही चीज को बहुत ज्यादा फॉलो अप कराएं कि कभी भी आप पिंपल को हाथों से ना छुएं, ना उसे प्रेशराइज करें, क्योंकि इसका जो स्पॉट और दाग धब्बे हैं, इसे मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक लोगों को सफर करना पड़ता है, और आज काफी लोग इसका ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इस चीज को बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देंगे। वहीं इसके बहुत सारे मैं कारण बताना चाहूंगी कि पिंपल होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण बोलूं तो आज के लोगों में, जो यूथ जनरेशन में तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, जो पिंपल को भी कॉज करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी एक ना हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। जब वो बहुत ज्यादा तनाव रहते हैं तो जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं वो नहीं बनता, और एक एक प्रकार का हार्मोन्स डेवलप करते जाती है, जिससे उनकी बॉडी में पिंपल कॉज होते जाता है। वहीं प्रदूषण भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, गलत हैबिट है,
खाने का, ये कुछ कुछ पॉइंट है। और बेसिकली देखा जाए तो आज के टाइम में अनुवांशिकता भी बहुत बड़ा मेजर कारण है, आपका प्रदूषण भी, लोग बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड ले रहे हैं, कब्ज की शिकायत है, कब्ज तो बहुत मायने रखता है इस जगह में, बहुत सारी दवाइयां ले रही है, लोग बहुत ज्यादा मेकअप यूज कर रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करूं तो उनमें अनियमित क्या मतलब डेटिंग की बात कह सकते हैं मैं, और आपका जो उनके पीरियड्स सही नहीं आते उनके वजह से भी होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगों का लेना, यहाँ तक कि लोगों की जो जीवन शैली है वो भी बहुत ज्यादा गलत हो गई है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। रूसी रूसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज्यादा फोrehead पे पिंपल आते हैं वो रूसी की वजह से ही आते हैं। वहीं आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बहुत सारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत सारे कारण जो पिंपल को कॉज करते हैं। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि बहुत लोगों को फोरहेड पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, किसी को चिक पे बहुत होते हैं, किसी को चिन पे होते हैं, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि ये क्यों होते हैं। जैसे कई लोगों को फोरहेड पे पिंपल्स हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या होता है, ये बहुत लोग जब ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल जब लगाते हैं तो क्या होता है, उनका ऑयल उनके फॉरहेड पे आने लग जाता है, मतलब माथे पे आने लगता है, जिसके वजह से भी पिंपल कॉज करता है। क्योंकि पिंपल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे स्किन में ऑयल का ज्यादा प्रोड्यूस होना। आप देखे भी होंगे कि अधिकतर ऑयली स्किन वालों को पिंपल बहुत होता है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, कभी उनको व्हाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे। तो आप जितना ज्यादा मतलब आप ऑयल यूज कर रहे हो अपने बॉडी पे, या आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो जिसमें ऑयल कंट्रोल नहीं है, तो भी आपको पिंपल बहुत अधिक होंगे। अगर चीन की बात करूं तो आज के टाइम में हर किसी के पास फोन है, तो फोन का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, फोन कहीं भी रखा रहता है, हम गंदे हाथों से उसे छू रहे हैं और हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, कान पे लगा लेते हैं और बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी पिंपल आपके गालों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या हम कोई भी मतलब टॉवेल यूज करें, अगर वो साफ नहीं है तो भी इसका आपका रिजल्ट आपके मतलब गाल पे ही देखने को मिलेगा, पिंपल हो जा रहा है। या आप नाइट में सोने जा रहे हैं, अगर आपका बेड साफ नहीं है, या आपके जो भी हम चीजें यूज करते हैं सोने के समय, अगर वो क्लियर नहीं, तो भी आपके बॉडी में पिंपल कॉज होगा। अगर चीन की बात करूं, इस एरिया में पिंपल होता है तो उसका मेन कारण होता है आपका हार्मोन्स इनबैलेंस। आपके बॉडी में किसी प्रकार का हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर पिंपल्स होते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ कारण है जिसके वजह से पिंपल्स होते हैं। और आगे मैं कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी बताऊंगी हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप अपने स्किन को भी ठीक रख सकते हो, प्लस कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप लीजिए जिससे आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक हो जाए, आपकी जो जीवन शैली वो ठीक हो जाए, और आपका जो स्कार का दाग है, या बोल सकते हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन है, वो भी कैसे कंट्रोल हो सकता है, वो सब हम अपने जॉर्डन हर्बल के कॉस्मेटिक सेक्टर से जानेंगे, प्लस हमारे हेल्थ सेक्टर से भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर आज के टाइम की बात करूं तो लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर मेडिकल लाइन की बात करूं तो लोग बड़े बड़े मतलब क्या बोलना चाहिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं, या बहुत सारे ऑपरेशन करा रहे हैं। तो वो सारी चीजों के प्रति हमको नहीं जाना है, हमको आयुर्वेदिक सेक्टर ही देखना है, क्योंकि आयुर्वेदिक सेक्टर एक ऐसा है, क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीजें रहती है, और जो आपके स्किन को ब्राइट, यूथफुल और जवान बनाती है, और जितने भी आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको इजीली और सरल ढंग से ठीक करती है। अगर आप सही ट्रीटमेंट लेंगे और अपनी जीवन शैली को सही ढंग से बनाएंगे, जरूर आपका एक्ने या पिंपल का जो परेशानी है समय से पहले ही ठीक हो जाएगा। तो इसी में आइए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ कॉस्मेटिक सेक्टर की बात करूं तो नीम के सारे हमको प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि नीम ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन की जो बैक्टीरिया है, क्योंकि जो पिंपल होने का सबसे मेजर कारण है आपकी स्किन में बैक्टीरिया का होना, क्योंकि बैक्टीरिया ही आपकी स्किन में पिंपल को कॉज करती है। तो मैं यहाँ सारे नीम के ही प्रोडक्ट आपको बताऊंगी, जिसमें नीम का फेस वॉश है, नीम का स्क्रब है, नीम का फेस पैक है। तो नीम और ट्री ऑयल एंड एलोवेरा को इसमें ऐड किया गया है, जो हमारा नीम फेस वॉश होता है। नीम फेस वॉश का काम क्या होता है, आपकी स्किन की जितनी भी बैक्टीरिया होती है जो वहां पर आपको इन्फेक्ट करी है, उसे ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ नीम का एक बहुत ही अच्छा गुण ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी स्किन के जितने भी मतलब मुक्त कण है या जो फ्री रेडिएशन है उसको हटाने का काम करता है। वही आपको ये डीपली क्लीन करेगा, साथ ही साथ आपके स्ट्रक्चर को बेटर बनाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप
नीम का फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो ये आपका ऑयल कंट्रोल करता है, क्योंकि ऑयल ही नहीं होगा तो आपको पिंपल्स होंगे नहीं। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को आपके फेस से दूर रख रहा है, जो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो चीज भी आपको ये बचा रहा है। वहीं मैं स्क्रब की बात करूंगी। स्क्रब हमेशा हमेशा टी जोन में करना है। टी जोन मतलब हमारे फोरहेड हो गया, नोज हो गया, चिन हो गया, क्योंकि यहीं पर आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप हफ्ते में 2 बार जरूर अपना मतलब स्क्रब यूज करिए। इससे क्या होगा, आपके जितने भी डेड सेल्स है वो रिमूव होंगे, आपके जो ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, वो आना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए स्क्रब आप जरूर यूज करिए। इस स्क्रब को भी मैंने अपने दोनों सेशन में डीपली बताया है कि स्क्रब आपको कैसे यूज करना है, फेस पे कैसे यूज करना है, तो उसको मैं फेस वॉश कैसे यूज करना है तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। और फेस पैक इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर जब भी हम फेस पैक यूज करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे मेजर फायदा ये आपकी स्किन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जब भी हम फेस पैक लगाते हैं तो जो लोग लगाए होंगे उनको पता होगा कि हमारा स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो खिंचाते हैं और इसके वजह से हमारे स्किन में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लग जाता है, जिससे हमारी स्किन में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल भी बहुत अच्छे से मतलब डेवलप करता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा यूथफुल, जवान और सुंदर दिखती है। और ये हमारे स्किन का कंडीशन को भी बेटर बनाती है। जो मैं बता रही हूँ ना, स्कार्फ आ जाते, उसको भी बहुत हद तक ये जो हमारे फेस पैक है उसे ठीक करता है। तो आप कितने ही बिजी क्यों ना हो जाए, लेकिन हफ्ते में आप फेस पैक 2 बार जरूर यूज करिए, क्योंकि फेस पैक का काम क्या होता है, आपको डीपली क्लीन करता है। कहने का मतलब हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो वो एक लेयर साफ कर रहा है, लेकिन हम फेस पैक यूज कर रहे हैं तो वो हमारे स्किन की गहराई तक अंदर जाके जितनी भी बैक्टीरिया है, गंदगी, उसे बाहर निकालता है, हमारे छिद्रों को साफ करता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो पोर्स होते हैं उसे हमें साफ रखना है। हम जितना साफ रखेंगे हमें पिंपल कभी नहीं होगा। तो इस चीज को आप ज्यादा प्रेशराइज करिए कि जो लोग बार बार बोलते हैं ना पिंपल हो रहा है, पिंपल हो रहा है, आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट की यहाँ कोई गलती नहीं रहती, वो जो रूटीन है वो सही नहीं लेते। क्योंकि अगर वो फेस वॉश यूज करें उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करें, स्क्रब यूज करें तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करें, फेस पैक लगा रहे हैं तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करें, तो ये चीज को आप लोग भी उनको प्रेशराइज कराएंगे कि अगर आप जब तक अपने फेस को अच्छे से साफ नहीं करेंगे, पिंपल आपको कभी नहीं छोड़ सकता आपका पीछा। तो इस चीज को आप ज्यादा फोकस करेंगे कि जो भी चीजें आप दे रहे हैं उनको डीपली बताएंगे और अच्छे से बताएंगे कि किसको कैसे कैसे यूज करना। और सबसे अच्छी बात जी, मतलब सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात बोलना चाहिए कि आप चेहरा जितना साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, पिंपल आपके फेस से उतना ही दूर रहेगा। नेक्स्ट, इसमें बहुत ही अच्छा हमारा नाइट क्रीम है, नीम प्लस। ये क्या करता है, उसके क्या बेनिफिट्स है और इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि इस प्रोडक्ट को मार्केट में अगर मैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट देखी हूँ उसके अपेक्षा ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हर्बल है ये तो और अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर इसके बेनिफिट्स, मेरे पास बहुत सारे पिंपल के केस भी थे जिसमें मेरे को आज के टाइम में बोलना चाहिए 100% रिजल्ट मिल चुका है। और अच्छी बात यह है कि सामने वाले इस प्रोडक्ट को मैं बहुत सारी चीजों को बंद करा दी, बस सामने वाले पर्सन को मैं बस नीम का फेस वॉश ही चलाती हूँ और कुछ नहीं चलाती, और उसका स्किन इतना, मैं फोटो भी लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि ये सेशन है तो मेरे को लगता है कि उस फोटो को आप लोगों को दिखाना चाहिए, मैं दिखाऊंगी भी लास्ट में। तो जो हमारा नाइट पिंपल जेल क्रीम है वो क्या क्या काम करता है, सबसे बड़ी बात है इसमें टी ट्री ऑयल ऐड किया गया है। अगर टी ट्री ऑयल की बात करूं तो ये आपकी जितने भी दाग धब्बे है, स्पॉट्स है, उसे खत्म करने का काम करते हैं। और नीम ऐड किया गया है। नीम का मैं बार बार बता रही हूँ, ये औषधि गुणों से भरपूर है और ये एंटी बैक्टीरिया की इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मतलब गुण पाए जाते हैं, जिसका काम होता है आपकी स्किन से जितने भी बैक्टीरिया है उसे रिमूव करने का। इसमें क्लो ऑयल भी ऐड किया गया है। क्लो ऑयल का काम होता है आपकी जो यूथनेस है, आपके जो मतलब जवाबपन है उसको बना के रखता है, आपको हेल्दी स्किन देता है, ग्लोइंग स्किन देता है, आपके जो रोम छिद्र होते हैं उसे साफ करता है, आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स है उसे रिमूव करने का काम करता है। जब भी आप नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं तो रात को ही अप्लाई करिए, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि रात को नाइट क्रीम अप्लाई करने से इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो आपका स्किन उस समय रेस्ट लेता है, जिससे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी मात्रा में आपकी स्किन में गहराई तक जाता है। अब बहुत अच्छे तक मतलब डीपली आपको रिजल्ट दिखाने का काम करता है। क्योंकि अगर आप दिन पे कोई भी चीज को लगाते हैं तो सन के कांटेक्ट में आता है, उसका निगेटिव इफेक्ट को भी देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी चीज हम
ट्रीटमेंट बेस पे ले रहे हैं तो उसे नाइट पे ही अप्लाई करिए। और जब भी इसे यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट पहले फेस वॉश करिए, उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। ये नहीं है कि बहुत जल्दी है तो बस जाके मुंह धो लिया उसके बाद इसे, बिल्कुल ये गलती ना करें, क्योंकि बहुत लोग ये चीज भी करते हैं। तो पहले फेस वॉश करेंगे तभी इस चीज को यूज करेंगे, और मॉर्निंग फिर आपको इसको वॉश कर लेना है। तो ये होता है हमारे यहाँ का नाइट क्रीम। इसी में आगे देखते हैं फेशियल ट्रीटमेंट। फेशियल ट्रीटमेंट को मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर अगर पिंपल बेस पे है तो सबसे अच्छा, अगर यहाँ फेशियल की बात करूं तो चारकोल बहुत बेस्ट है। क्योंकि ये जितने भी किल मुहासे होते हैं, जितने भी दाग धब्बे होते हैं, स्पॉट होते हैं या स्कार के दाग है, उससे चारकोल जो फेशियल किट है वो बहुत अच्छे से मतलब इम्प्रूव करता है, उसे रिमूव करता है। और बाकी फेशियल किट को तो मैंने पहले भी बताया है, जैसे मैंने वाइन को बताया है, आप साइंस ऑफ एजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको फ्रूट के लिए भी बताया है, जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होता है वो फ्रूट यूज कर सकते हैं। जिनको पार्टी लुक चाहिए और डायमंड को यूज कर सकते हैं। जिनको मतलब गोल्डन जैसा लुक चाहिए तो गोल्ड का जो फेशियल किट है उसे यूज कर सकते हैं। जब भी हम फेशियल ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसको हर महिलाओं को, हर पुरुष को महीने में 2 बार तो जरूर लेना चाहिए, 15-15 दिन के गैपिंग में। क्योंकि ये इसमें आपको फ्री फेशियल मिलता है। वो क्या करता है, आपकी स्किन को डीपली साफ करता है। स्क्रब है इसमें, तो आपका मतलब स्क्रबिंग भी हो जाता है, जिससे आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाते हैं और एक नई सेल्स की परत आती है। जेल, जेल का काम होता है आपको कूलिंग इफेक्ट देना, आपकी स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसको बना के रखता है। क्रीम का काम होता है ये अंदर तक आपको यूथफुल बनाने का कोशिश करता है। मतलब हम बाकी चीज जो हम बाहर लगा रहे हैं, लेकिन क्रीम क्या करता है, वो गहराई तक जाता है और आपको अंदर से ग्लोइंग और हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है। फेस पैक मैंने बता दिया कि फेस पैक क्या क्या काम करता है। और लास्ट में आता है हमारा सीरम। इसमें जो सीरम है आप उसको अपने स्किन बेस पे, जिसका ऑयली है वो 2 ड्रॉप लगाएंगे और जिसका ड्राई है वो 3 से 4 ड्रॉप लगाएंगे। तो ये फेशियल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि फेशियल ट्रीटमेंट क्या करता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लग जाती है, हमारे स्किन में एक मतलब एज का खिंचाव आता है, तो जो रिंकल्स सेल्स की ग्रोथ है उसको मेंटेन रखता है, जिससे आप सुंदर व जवान दिखते हैं। तो बिल्कुल जो भी फेशियल ट्रीटमेंट अपने स्किन बेस पे जिनको जो अच्छा लगता है, बिल्कुल उस चीज को यूज करें। क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। आप सुंदर रहेंगे, जाहिर सी बात है लोग आपको देख के अट्रैक्टिव होंगे और आपके प्रोडक्ट को सामने से बोल के ले जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे तुलसी पाउडर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि गलत लाइफस्टाइल और गलत ईटिंग हैबिट की वजह से आज बहुत सारी परेशानी देखने को मिल रही है। चाहे एक्ने की परेशानी बोलूं, पिंपल की परेशानी बोलूं, या पहले मैंने जो भी सेशन लिए हैं साइंस ऑफ एजिंग या पिगमेंटेशन, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारा तुलसी पाउडर। क्योंकि जब तक आप नेचुरल चीज अंदर आप अपने बॉडी में नहीं डालेंगे तो आप बाहर से ग्लोइंग या सुंदर नहीं दिखेंगे। क्योंकि आज के टाइम की बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रदूषण है। आप अगर खाना भी खा रहे हैं वो भी मतलब शुद्ध नहीं है, पानी भी ले रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, हवा भी जो ले रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए तुलसी पाउडर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जितनी भी फ्री रेडिएशन है उसको दूर रखता है। अगर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कंटिन्यू बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल आप तुलसी पाउडर को यूज करें। आप किसी को भी जब भी पिंपल का किट देते हैं तो आप तुलसी पाउडर उसे जरूर ऐड करिए, उन्हें बताइए कि आप इसे पानी में लिक्विड में आप जरूर लेंगे। और जब भी आप खाली समय में रहते हैं या बहुत, क्योंकि अब सेक्टर हमारा ऐसा है कि हमको बहुत टाइप के लोग मिलते हैं। कहीं मतलब बहुत ज्यादा फील्ड करने वाले लोग मिलेंगे, कहीं मतलब क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैडम हमको बार बार खेत में जाना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है, वो काम। तो उनका काम तो हम रुकवा नहीं सकते। तो उनको ये चीज बोल सकते हैं कि आप जब भी जा रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप लगा के जा सकते हैं, तो आप तुलसी पाउडर को अपने फेस पे जरूर लगा के जाइए। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, उसको आपके फेस पे आने नहीं देता। तो इस चीज को आप उसको फॉलो करवा सकते हैं तुलसी पाउडर को। और उनको जितने बार आप वाटर ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसमें डाल के यूज करवा सकते हैं। ड्रॉप तो आपको पता है 3 से 4 बूंद लेना है। और इसके बारे में तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सभी जानते हैं। बस हमको सामने वाले को डिटेल में बताना है कि आप इसे कैसे लेंगे। नेक्स्ट,
हमारा एलोवेरा जेल पिंपल के केस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जिसमें 18 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। साथ ही साथ वो जितने भी जिंक, फास्फोरस, सोडियम, प्रोटीन, आपका कैल्शियम, विटामिन, सारे के सारे इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा मतलब स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि इसके जितने भी जो जेल होते हैं बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। डायरेक्ट आप इसको स्किन में भी लगा लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर एलोवेरा की बात करूं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली अगर स्किन की बात करूं तो उसके लिए तो रामबाण है, और वहीं अगर बॉडी की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एंटी क्या बोलना चाहिए उसको, जो टॉक्सिन, जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, उससे बाहर निकालने का बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। क्योंकि आज अगर मैं पिंपल्स की बात कर रही हूँ, उसका सबसे मेन कारण है हमारा गलत खान पान, क्योंकि जो 70% लोग हैं आज गलत खान पान के चक्कर में इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि यूथ जनरेशन जंक फूड ले रहा है, ड्रिंक ले रहा है, जब भी बाहर जा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके फेस पे मिला। आप खाइए, खाने के लिए आपको कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज करिए जिससे आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है वो ना बने। क्योंकि अगर आपका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता तो ये क्या करता है, आपके फेस पे इफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए गंदगी को कहीं ना कहीं से निकलना है, तो वो क्या करता है, आपके फेस पे निकलने का जरिया बनाता है, जिससे आपका फेस में जो पिंपल्स है वो आने लग जाते हैं, उनका जो ग्रोथनेस है वो बढ़ने लग जाता है। तो एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है, ये आपके कील मुहासे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपके जो डेड सेल्स होते हैं उसे रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपके बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है उसे बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन आपकी अगर आप इसे रेगुलर बेस पे ले रहे हैं तो ये क्या करता है, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उसको डैमेज होने से बचाता है। जाहिर सी बात है, आपके सेल्स डैमेज होने से बचेंगे तो आप अंदर से हेल्दी, सुंदर व ग्लो करेंगे। साथ ही साथ अगर जिन भी लोगों को पिंपल्स है, अभी तो थोड़ा सा ठंड है तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप उनको ज्यादा प्रेशराइज करें, लेकिन अगर आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं एलोवेरा, तो उनको ये बताइए आप तुलसी पाउडर के साथ एलोवेरा को ऐड करके अपने फेस पे कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर रखें। इससे क्या होगा, मतलब ये तो मैं बता रही हूँ जो पिंपल्स से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो जो बैक्टीरिया का इन्फेक्ट है वहां पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग भी रखेगी, और जितने भी मतलब पोषक तत्व वहां आपकी स्किन को चाहिए वो चीज भी आपको मिलेगा। और डोजेस की बात तो जो वयस्क है उनके लिए 15 से 20 ml है, और जो बच्चे हैं उनके लिए 5 ml है। तो इस प्रकार से यूज कराइए, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। और जब भी आप पिंपल का किट बनाते हैं तो एलोवेरा विथ तुलसी और जो सामने का जो हमने कॉस्मेटिक का देखा है वो सारी चीजें देना ही है हर हालत में। नेक्स्ट, इसी में ज्यादा समय तो नहीं बोलूंगी, कुछ ही समय में ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आया हमारे बीच में जिसका नाम है नेचुरल ब्लड प्यूरिफाई, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है स्पेशली पिंपल के लिए। क्योंकि ये आपके पिंपल्स को तो कम करता ही है, साथ ही साथ आपके जो स्किन का टोन है उसे बेहतर भी बनाता है। इसमें जो जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, चाहे नीम की बात करूं, खस की बात करूं, चिराता की बात करूं, गुलाब की बात करूं, हिना की बात करूं, ये सारे एक अच्छा इफेक्ट देखते हैं हमारी स्किन में। अगर नीम की बात करूं तो ये एंटी बैक्टीरिया है का काम करता है, वहीं हिना की बात करूं तो आपकी स्किन का कंडीशन को बेटर बनाता है। गुलाब की बात करूं तो आपकी स्किन में जितने भी इन्फेक्शन है उसे ठीक करने का काम करता है। चायता की बात करूं तो एलर्जी की परेशानी को ये खत्म करने का काम करता है। खरबूजा की बात करूं तो ये आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग बनाने का काम करता है, मतलब आपके जो स्किन का जो मॉइस्चराइजिंग बैलेंस है उसे बनाने का काम करता है। कहने का मतलब इसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है अगर आप इसे लेते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रिजल्ट मिलेगा। और इस पिंपल के लिए तो इतना अच्छा है कि आपकी स्किन का जो ऑयल कंट्रोल है उसको अंदर से ये कम करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके जो पिंपल्स की पुनरुक्ति है उसे ठीक करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन का जो टोन है उसे 1 टोन बेटर बनाने का काम करता है। और इसके डोजेस की बात करें तो आप इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको यहाँ बताना चाहूंगी अपने तरफ से कि अगर आपको पिंपल है
तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अगर पिंपल की परेशानी है तो आप अपनी जीवन शैली को सही करिए, क्योंकि आपका जो जीवन शैली अगर सही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपकी जो गलत खाने की हैबिट है उसको भी आप बेटर करिए, कभी भी कुछ भी जाके कभी भी ना खाएं। एक समय में एक चीज को, क्या चीज को फॉलो करना है उस चीज पे फोकस करिए। अगर ये दोनों चीजों को आप सही ढंग से लेके चलो तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे बहुत लोगों को हमको एक पैकेज तैयार करके देना है, जिसमें मैं बताई हूँ आपका नीम फेस वॉश, आपका स्क्रब, फेस पैक एंड टोनिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले उनको ये बताना है कि आप मॉर्निंग इवनिंग फेस वॉश करिए, उसके बाद हफ्ते में 2 बार तो जरूर मतलब स्क्रबिंग करिए। स्क्रबिंग बहुत यहाँ महत्व रखता है, क्योंकि आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, वही पिंपल को कॉज करते हैं। अगर वही नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात आपको पिंपल नहीं होंगे। स्क्रबिंग आपको हमेशा टी जोन में करना है और हफ्ते में 2 बार करना है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज करेंगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा, इसलिए आपको हफ्ते में बस 2 बार ही इसको करना है। उसके बाद जब भी आप स्क्रबिंग करते हैं तो फेस पैक जरूर अप्लाई करिए। जब भी आप फेस पैक अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपके पोर्स हैं वो क्लॉक हो जाएंगे, मतलब जो ओपन हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे तो वहां किसी प्रकार का कोई फोड़ा नहीं होगा, फुंसी नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई मवाद बनेगा, और जो बैक्टीरिया होते हैं ना ही उसे इन्फेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको टोनिंग करना ही है, क्योंकि टोनिंग वहां नहीं था तब भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। टोनिंग इसलिए आपको करना है क्योंकि टोनिंग आप करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो आपके पोर्स होते हैं उसे ओपन करके उसे फिर से क्लॉक कर देते हैं। उसके बाद आप इस पूरे ये हो जाने के बाद आप जो भी मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करते हैं उसे अपने फेस पे जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, आपका स्किन पूरा सिल पैक हो जाएगा और ये आपको दिन भर एक्टिव रखेगा। 24 आवर आपको जितने भी बाहरी बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन उससे बचा के रखता है। और मैं यहाँ एक चीज आप सभी को बोली थी कि मैं एक आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को खुद मिला है पिंपल को लेके, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूँ। एक पर्सन का है जिसको मैं ये सारे प्रोडक्ट चलाई हूँ और आज वो ठीक है, सुंदर है। और आज मुझे बहुत मतलब वो बोलती है कि नहीं दीदी आप मेरे चेहरे को इतना अच्छा बना दिए, मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरे को ये रिजल्ट मिल सकता था। 1 मिनट में दिखा रही हूँ। क्योंकि ऐसा लगेगा कि नहीं रिजल्ट आता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट अगर मिल गया तो आप लोग भी कॉन्फिडेंस हो जाएंगे नहीं कि नहीं रिजल्ट है। क्योंकि लोग सही ढंग से वर्क नहीं करते, उनको रिजल्ट नहीं आता और प्रोडक्ट को बोलते हैं कि प्रोडक्ट काम नहीं करता। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट काम करता है, बस आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, लेने का टाइम सही होना चाहिए। ये जो मेरी पेशेंट है आप लोग देख सकते हैं, इसका चेहरा ये पूरा पिंपल से भरा हुआ है, पूरा ये दिख भी रहा होगा। और आज के टाइम में इसका फेस देखिए, ये इसका फेस है। मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगी इस फोटो को। मतलब ये अभी का चेहरा और अभी भी ऐसा है, इसमें मतलब इसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी ऐसा ही है। और आज के टाइम में बस मैं उसको नीम का फेस वॉश चलाती हूँ, बाकी प्रोडक्ट मैं बंद कर दी, लेकिन एक समय में उसको मैं 6 महीना पूरा चलाई और उसको आज के टाइम में ये रिजल्ट आ चुका है। तो यही चीज है, अगर आप सही समय पे सही डायरेक्शन पे अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट आएगा, इसमें दो मत नहीं है। तो बिल्कुल अब मैं आपको जो भी सेट बताई हूँ, जो भी किट बताई तो उसे यूज करें, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कॉस्मेटिक का जमाना है, लोग बहुत सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप इसको ज्यादा फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि आज के टाइम में 80% लोगों को ये चीज से गुजरना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा मार्केट कितना अच्छा हो सकता है। बस ये है कि आप अपनी जानकारी को अच्छे से रखिए, ताकि उनको ये मत लगे कि अरे ये तो कुछ और बताते हैं कराते कुछ हैं। तो अपनी जानकारी को प्रॉपर बना के रखिए ताकि उनको उसका फायदा मिल सके। तो बस इसी वाणी के साथ मैं अपना मीटिंग समाप्त करती हूँ। आज बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ, हाथ पैर कांप रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में भी घबराहट है। तो अगर कुछ भी आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर देना। तो इसी वाणी के साथ अपना मीटिंग समाप्त करती हूँ। जय अल्टोस, थैंक यू।